अरे आज तो मंगलवार है ना, और वो भी ज्येष्ठ का शायद आखिरी मंगलवार। तो हमने कथा तो कही ही नहीं आज की। अरे नहीं नहीं, रात में सोने से पहले कथा तो कहनी ही है। तो चलिए कथा सुना देते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आज जो है हनुमान जी की कथा सुनना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज है मंगलवार, वो भी ज्येष्ठ मास का आखिरी मंगलवार। तो आज मैं आपको हनुमान जी की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कथा कहानी सुनाने वाली हूँ। और ये कथा है ऐसे कि हनुमान जी जब श्री राम जी के साथ अयोध्या चले आते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए यहीं रहते हैं राम जी के साथ, क्योंकि वो राम जी के इतने बड़े भक्त हैं कि उनको राम जी को छोड़ने का तो दिल ही नहीं कर रहा है। तो एक दिन होता है यूँ कि उनको भेजा जाता है कि वो सीता जी को बुला लाएं। राम जी का संदेश लेके वो सीता जी के पास पहुँचते हैं। तो जिस वक्त वो सीता जी के पास पहुँचते हैं, सीता जी अपना श्रृंगार कर रही होती हैं, और श्रृंगार में भी खास कौन सा श्रृंगार कर रही होती हैं, वो सिंदूर लगा रही होती हैं। तो हमारे यूपी बिहार में एक खास सिंदूर लगता है नारंगी रंग का, जिसको मंडप में जब शादी होती है उस वक्त ही लगाया जाता है, और स्त्रियां अधिकतर वही लगाती हैं जब भी कोई शुभ कार्य होता है। लाल रंग का तो अब ट्रेंड की वजह से लोग फॉलो करते हैं, नहीं तो नारंगी रंग का सिंदूर लगता है। और कुछ क्षेत्रों में तो सिर्फ सिंदूर नहीं लगता है, पहले तेल लगता है और उसके ऊपर से सिंदूर लगता है। तो माता जो है वो तेल लगा रही होती है और उसके ऊपर से मांग के ऊपर ही सिंदूर लगाती है। और ऐसे सिंदूर लगाने से सिंदूर जल्दी झड़ता नहीं है, छूटता नहीं है। तो हनुमान जी उन्हें जब देखते हैं सिंदूर लगाते, तो माता से बोलते हैं कि माँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। वैसे तो सीता जी जान जाती हैं, मगर सीता जी कहती हैं कि पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता, ये जो आप लगा रही हैं अपने मस्तक पे, ये नारंगी सा तो कुछ पीला सा है, ये क्या है और आप क्यों लगा रही हैं इसको। तो माता सीता बहुत ही प्यार से विनम्रता के साथ जवाब देती हैं, पुत्रवत भाव में, कि पुत्र, ये जो है ये सिंदूर है, और ये सिंदूर लगाने से आपके जो स्वामी हैं श्री राम जी, उनकी आयु लंबी होती है, और ये उसे देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी बहुत ही भोले हैं, बहुत ही भोले भाले से हैं। हनुमान जी के मन में आता है कि माता जो है वो थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु खुश हो जाते हैं। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे प्रभु और ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। तो थोड़ी देर बाद माता भी जब दरबार में पहुंच जाती हैं, दरबार का कार्य शुरू हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे हनुमान जी नाचते हुए आते हैं, और पूरे ही नारंगी रंग में सिंदूर में लिपटे हुए। पूरी सभा हंसने लगती है हनुमान जी के ऊपर। सब मजाक बना लेते हैं कि देखो बानर है, क्या बन के चला आया। मगर तभी प्रभु श्री राम सबको शांत करते हैं और बहुत प्यार से हनुमान को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हनुमान, तुमने क्या हुलिया बना रखा है, क्या कर रखा है। अब माता सीता तो मुस्कुरा रही हैं धीरे धीरे, पर वो बीच में कुछ बोलती नहीं है, वो इंतज़ार करती हैं कि खुद हनुमान बताएं कि क्या है ये। तो हनुमान जी कहते हैं कि आज सुबह मैं जब माता के कक्ष में गया तो माता श्रृंगार कर रही थी और सिंदूर लगा रही थी। मैंने इनसे पूछा कि क्यों लगा रही हैं, तो इन्होंने कहा कि सिंदूर देख के आप प्रसन्न होते हैं और इससे आपकी आयु लंबी होती है। तो जब इतने से सिंदूर से आप प्रसन्न होते हैं और इतने से सिंदूर से आपकी आयु लंबी हो जाती है, तो मैंने सोचा अगर ये सिंदूर मैं पूरे बदन पे मल लूँगा, मैं पूरे शरीर पे लगा लूँगा, तो आपकी आयु तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने पूरे शरीर पे ही ये सिंदूर लगा लिया। अब आप प्रसन्न हैं ना मुझसे, अब आपकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी। माता सीता अपने पुत्र के इस भोले स्वभाव को देखकर मन ही मन प्रसन्न भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा गदगद होती जा रही हैं। और प्रभु श्री राम हनुमान को अपने पास बुला के बिठाते हैं और कहते हैं, तुम जैसा स्वामी भक्त, तुम जैसा भक्त, तुम जैसा सेवक हनुमान कोई नहीं हो सकता है, कोई है ही नहीं। और आज के बाद से जो भी व्यक्ति तुम्हें ये सिंदूर तेल के साथ चढ़ाएगा, उससे तुम तो प्रसन्न होगे ही होगे, साथ में मैं भी प्रसन्न होऊंगा। तो ऐसा कहते हैं तब से ही कि हनुमान जी को आप देखिए तो सिंदूर और तेल ज़रूर चढ़ता है।
तेल के साथ सिंदूर पूरे शरीर पे, पूरे बदन पे उनके रगड़ा जाता है, क्योंकि इससे भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को ऐसे देख के प्रभु श्री राम भी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये है एक भक्त और भगवान के बीच का प्रेम प्रसंग और भाव। आपको कैसी लगी ये कथा आप ज़रूर बताइएगा। यथावत पूजा पाठ करिए, भगवान पे विश्वास कीजिए, बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार दीजिए। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।